साथिया के अहम को देखो, वो अपनी बीवी की सेवा के साथ साथ उसका मेकअप भी कर रहा है। भगवान सबको दे, बट गोपी आई एम रियली जेलस ऑफ यू कि तुम्हें इतना अच्छा साथिया मिला है, रियली। आज तो गोपी पर हो गई है प्यार की बरसात। कैसे अहम कर रहे हैं अपना, गोपी के बालों को संवार रहे हैं हवा के एक चुटकी सिंदूर की ताकत को, जिसने अच्छे खासे बिजनेसमैन को मेकअप मैन बना दिया। क्यों अहम, सही कहा ना हमने? बिकॉज करने को मिला, बहुत सारे रोल करने को मिले, बहुत सारी चीजें करने को मिली हैं, लेकिन आता हूँ कि मैं अंधेरी से दोबारा मेरा उड़ा सकूँ, मतलब इतना टाइम लगता है वाकई। वक्त तो आपको भी बहुत लगा गोपी को जानने में, उसके प्यार को पहचानने में। खैर देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन हाँ जब आए तो ढेर सारी मोहब्बत अपने साथ ले आए, जो आज गोपी पर न्यौछावर किए जा रहे हैं। वही तो रिएक्शन का ही तो ड्रामा होता है सारा वो, क्योंकि जो आप किसी को ऐसा लगता है कि आप किसी मूर्त को तराश रहे हो, और वो तराशने में जो आपकी फीलिंग्स होती है, वो जो आपकी श्रद्धा होती है, वो सब वो दिखनी चाहिए आई थिंक। तो आप लोगों ने अहम के कई रूप देख लिए हैं, जिसमें से एक ये भी रूप है, लेकिन रियल लाइफ में अहम यानी नाजिम अब सिंगिंग करियर में अपना हाथ आजमाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं जैसे सीरियल में सब ठीक हो गया है, वैसे ही रियल लाइफ में सब ऑल इज वेल हो जाए। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सीरियल एक्सप्रेस बहुएं हो गई हैं शामिल, तो चलिए। सीरियल एक्सप्रेस का पहला स्टेशन है कलर्स का सीरियल उड़ान का सेट, जहां पर पहुंची हैं विद्या बालन, और इन्हें देखते ही चकोर की आंखों में तो चमक आ गई। भाई विद्या की अधूरी कहानी पूरी हो न हो, लेकिन चकोर को तो जैसे पंख लग गए। एक्चुअली मैं अनफॉर्चुनेटली कोई टीवी शो रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाती, पर कभी कभार देख लेती हूँ। जैसे ये शो मैंने देखी है, और वो लड़की मुझे बहुत, चकोर जो है स्पंदन चतुर्वेदी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे विद्या यहाँ पर आई थी महेश भट्ट की खातिर, जो दरअसल चकोर के प्रोड्यूसर है, और विद्या की आने वाली फिल्म मेरी अधूरी कहानी के प्रोड्यूसर भी। पहले तो हम हमारी अधूरी कहानी के प्रमोशंस के लिए यहाँ आए हैं। इंटीग्रेशन हो रहा है क्योंकि भट्ट साहब इस शो से जुड़े हुए हैं। गुरु जो कि इस शो के प्रोड्यूसर हैं, वो भट्ट साहब के साथ काम कर चुके हैं, वो बहुत करीब हैं। सीरियल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट, जहां पर भाभी माँ रो रही हैं, पश्चाताप के आंसू बहा रही हैं, लेकिन उन्होंने लिया एक बड़ा फैसला। भाभी माँ फिर से कराएंगी अक्षरा और नैतिक की शादी, और शादी की पूरी जिम्मेदारी लेंगे अक्षरा और नैतिक के बेटे नक्श। अब हम बच्चे करवाएंगे, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। सारी रस्में होंगी दोबारा से, मेहंदी, संगीत, जो भी चीजें रस्में होती है सब होगी, पूरी धूमधाम से शादी होगी, और बस उसी की तैयारियां अब चल रही है। और मम्मा पापा को इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमें आंसू थे तब भी देखे थे जब दादी दुख में थी, और आज सुख में हूँ तो खुशी के आंसू आए हैं। शादी के ये तो सरप्राइज रहेगा, आप देखते रहिए कि शादी का माहौल घर में कैसे बनेगा और तब क्या क्या होगा। ये बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो आप जरूर देखिएगा। भाई ये शादी सीक्रेट है, इसलिए प्लान बनाया गया है कि अक्षरा को इस बारे में पता न चले। तो प्लान ये है कि अनन्या की शादी के बहाने अक्षरा को भेज दिया है माहेश्वरी हाउस, यानी मम्मी पापा की शादी गुपचुप तरीके से करेंगे हमारे नक्श बाबू। सीरियल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है स्टार प्लस का सीरियल दिया और बाती हम का सेट, जहां पर संध्या और जाकिर खेल रहे हैं कैरम। जरा देखिए तो संध्या कैसे चैलेंज दे रही है, कैसे भावों के सामने कह रही है कि उससे बेहतर खिलाड़ी कोई नहीं, और उसके बाद आया सेल्फी का मौका। भाई ये सारा गेम दरअसल वेद के लिए किया गया था, जिसका खुलासा किया जाकिर भाई ने। क्यों जाकिर भाई? वेद को वापस उसकी खुशी वापस लानी, उसकी स्माइल, क्यूट सी स्माइल वापस लेकर आनी है। तो बेचारा ही इज अपसेट के सूरज जी हार गए हैं अपना पहला मैच, तो उसकी वजह से उसे एक सीख देने के लिए, और एक अलग तरीका है सीख देने का। अब वेद बाबू आप समझो, आपके पापा बस हारे हैं, अभी तो उन्हें बहुत बड़ी जीत जीतनी है, और यही सब समझाने के लिए आपकी मम्मी और जाकिर ने ये कैरम का गेम रचाया। सीरियल एक्सप्रेस का अगला पड़ाव है इतना करो ना मुझे प्यार का सेट, जहां 9 साल की लीड के बाद एक बार फिर से टकराए नील और रागिनी। जरा देखिए तो नील बाबू कैसे ग्लास से टकरा गए। रागिनी और हॉस्पिटल का सारा स्टाफ मौजूद है, तो ये बताएं कि लीव के बाद क्या कुछ बदला है। साड़ी बदल गई है, बाकी तो
वैसी ही लग रही है मुझे। हेयर स्टाइल तो वही है जो 9 महीने में कैसे कोई इंसान बहुत बदल सकता है। सुमित जी को बुढ़ा होने के लिए कुछ 15 साल लगे बाल सफेद होने में। अब लीड के चेहरे, मुहरे और कपड़े बदल गए हों, लेकिन इनका प्यार अभी भी नहीं बदला है और प्यार के साथ साथ वो तकरार अभी भी जारी है जो बनाती है इतना करो नब्ज प्यार को मिर्चीदार और तीखा। आज तक ब्यूरो। अब साथिया के अहम को देखो, वो अपनी बीवी की सेवा के साथ साथ उसका मेकअप भी कर रहा है। भगवान सबको दे, बट गोपी आई एम रियली जेलस ऑफ यू कि तुम्हें इतना अच्छा साथिया मिला है। रियली आज तो गोपी पर हो गई है प्यार की बरसात। कैसे अहम कर रहे हैं अपना, गोपी के बालों को संवार रहे हैं हवा के एक चुटकी सिंदूर की ताकत को, जिसने अच्छे खासे बिजनेसमैन को मेकअप मैन बना दिया। क्यों अहम, सही कहा ना हमने। बिकॉज करने को मिला, बहुत सारे रोल करने को मिले, बहुत सी चीजें करने को मिली हैं, लेकिन आता हूँ कि मैं अंधेरी से दोबारा मेरा उड़ा सकूँ। मतलब इतना टाइम लगता है वाकई। वक्त तो आपको भी बहुत लगा गोपी को जानने में, उसके प्यार को पहचानने में। खैर देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन हाँ जब आए तो ढेर सारी मोहब्बत अपने साथ ले आए, जो आज गोपी पर न्यौछावर किए जा रहे हैं। वही तो रिएक्शन का ही तो ड्रामा होता है सारा वो, क्योंकि जो आप किसी को ऐसा लगता है कि आप किसी मुहूर्त को तराश रहे हो, और वो तराशने में जो आपकी फीलिंग्स होती है, वो जो आपकी श्रद्धा होती है, वो सब वो दिखनी चाहिए आई थिंक। ये तो आप लोगों ने अहम के कई रूप देख लिए हैं, जिसमें से एक ये भी रूप है, लेकिन रियल लाइफ में अहम यानी नाजिम अब सिंगिंग करियर में अपना हाथ आजमाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं जैसे सीरियल में सब ठीक हो गया है, वैसे ही रियल लाइफ में सब ऑल इज वेल हो जाए। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सीरियल एक्सप्रेस बहुएं हो गई हैं शामिल, तो चलिए। सीरियल एक्सप्रेस का पहला स्टेशन है कलर्स का सीरियल उड़ान का सेट, जहां पर पहुंची हैं विद्या बालन, और इन्हें देखते ही चकोर की आंखों में तो चमक आ गई। भाई विद्या की अधूरी कहानी पूरी हो न हो, लेकिन चकोर को तो जैसे पंख लग गए। एक्चुअली मैं अनफॉर्चुनेटली कोई टीवी शो रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाती, पर कभी कभार देख लेती हूँ। जैसे ये शो मैंने देखी है, और वो लड़की मुझे बहुत, चकोर जो है स्पंदन चतुर्वेदी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे विद्या यहाँ पर आई थी महेश भट्ट की खातिर, जो दरअसल चकोर के प्रोड्यूसर है, और विद्या की आने वाली फिल्म मेरी अधूरी कहानी के प्रोड्यूसर भी। पहले तो हम हमारी अधूरी कहानी के प्रमोशंस के लिए यहाँ आए हैं। इंटीग्रेशन हो रहा है क्योंकि भट्ट साहब इस शो से जुड़े हुए हैं। गुरु जो कि इस शो के प्रोड्यूसर हैं, वो भट्ट साहब के साथ काम कर चुके हैं, वो बहुत करीब हैं। सीरियल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट, जहां पर भाभी माँ रो रही हैं, पश्चाताप के आंसू बहा रही हैं, लेकिन उन्होंने लिया एक बड़ा फैसला। भाभी माँ फिर से कराएंगी अक्षरा और नैतिक की शादी, और शादी की पूरी जिम्मेदारी लेंगे अक्षरा और नैतिक के बेटे नक्श। अब हम बच्चे करवाएंगे, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। सारी रस्में होंगी दोबारा से, मेहंदी, संगीत, जो भी चीजें रस्में होती है सब होगी, पूरी धूमधाम से शादी होगी, और बस उसी की तैयारियां अब चल रही है। और मम्मा पापा को इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमें आंसू थे तब भी देखे थे जब दादी दुख में थी, और आज सुख में हूँ तो खुशी के आंसू आए हैं। शादी के ये तो सरप्राइज रहेगा, आप देखते रहिए कि शादी का माहौल घर में कैसे बनेगा और तब क्या क्या होगा। ये बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो आप जरूर देखिएगा। भाई ये शादी सीक्रेट है, इसलिए प्लान बनाया गया है कि अक्षरा को इस बारे में पता न चले। तो प्लान ये है कि अनन्या की शादी के बहाने अक्षरा को भेज दिया है माहेश्वरी हाउस, यानी मम्मी पापा की शादी गुपचुप तरीके से करेंगे हमारे नक्श बाबू। सीरियल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है स्टार प्लस का सीरियल दिया और बाती हम का सेट, जहां पर संध्या और जाकिर खेल रहे हैं कैरम। जरा देखें तो संध्या कैसे चैलेंज दे रही है, कैसे भावों के सामने कह रही है कि उससे बेहतर खिलाड़ी कोई नहीं, और उसके बाद आया सेल्फी का मौका। भाई ये सारा गेम दरअसल वेद के लिए किया गया था, जिसका खुलासा किया जाकिर भाई ने। क्यों जाकिर भाई? वेद को वापस उसकी खुशी वापस लानी, उसकी स्माइल, क्यूट सी स्माइल वापस लेकर आनी है। तो बेचारा ही इज अपसेट के सूरज जी हार गए हैं अपना पहला मैच, तो उसकी वजह से उसे एक सीख देने के लिए, और एक अलग तरीका है सीख देने का।
अब वेद बाबू आप समझो, आपके पापा बस हारे हैं, अभी तो उन्हें बहुत बड़ी जीत जीतनी है और यही सब समझाने के लिए आपकी मम्मी और जाकिर ने ये कैरम का गेम रचाया। सीरियल एक्सप्रेस का अगला पड़ाव है इतना करो ना मुझे प्यार का सेट, जहां 9 साल की लीड के बाद एक बार फिर से टकराए नील और रागिनी। जरा देखिए तो नील बाबू कैसे ग्लास से टकरा गए। रागिनी और हॉस्पिटल का सारा स्टाफ मौजूद है, तो ये बताएं कि लीव के बाद क्या कुछ बदला है। साड़ी बदल गई है, बाकी तो वैसी ही लग रही है। हेयर स्टाइल तो वही है जो 9 महीने में कैसे कोई इंसान बहुत बदल सकता है। सुमित जी को बुढ़ा होने के लिए कुछ 15 साल लगे बाल सफेद होने में। अब लीव के चेहरे मुहरे और कपड़े बदल गए हों, लेकिन इनका प्यार अभी भी नहीं बदला है और प्यार के साथ साथ वो तकरार अभी भी जारी है जो बनाती है इतना करो ना मुझे प्यार को मिर्चीदार और तीखा। आज तक ब्यूरो। अब साथिया के अहम को देखो, वो अपनी बीवी की सेवा के साथ साथ उसका मेकअप भी कर रहा है। भगवान सबको दे, बट गोपी आई एम रियली जेलस ऑफ यू कि तुम्हें इतना अच्छा साथिया मिला है। रियली आज तो गोपी पर हो गई है प्यार की बरसात। कैसे अहम कर रहे हैं अपना, गोपी के बालों को संवार रहे हैं हवा के एक चुटकी सिंदूर की ताकत को, जिसने अच्छे खासे बिजनेसमैन को मेकअप मैन बना दिया। क्यों अहम, सही कहा ना हमने। बिकॉज करने को मिला, बहुत सारे रोल करने को मिले, बहुत सारी चीजें करने को मिली है, लेकिन आता हूँ कि मैं अंधेरी से दोबारा मेरा उड़ा सकता हूँ। मतलब इतना टाइम लगता है वाकई। वक्त तो आपको भी बहुत लगा गोपी को जानने में, उसके प्यार को पहचानने में। खैर देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन हाँ जब आए तो ढेर सारी मोहब्बत अपने साथ ले आए, जो आज गोपी पर न्यौछावर किए जा रहे हैं। वही तो रिएक्शन का ही तो ड्रामा होता है सारा वो, क्योंकि जो आप किसी को ऐसा लगता है कि आप किसी मुहूर्त को तराश रहे हो, और वो तराशने में जो आपकी फीलिंग्स होती है, वो जो आपकी श्रद्धा होती है, वो सब वो दिखनी चाहिए। आई थिंक तो आप लोगों ने अहम के कई रूप देख लिए हैं, जिसमें से एक ये भी रूप है, लेकिन रियल लाइफ में अहम यानी नाजिम अब सिंगिंग करियर में अपना हाथ आजमाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं जैसे सीरियल में सब ठीक हो गया है, वैसे ही रियल लाइफ में सब ऑल इज वेल हो जाए। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सीरियल एक्सप्रेस बहुएं हो गई हैं शामिल, तो चलिए। सीरियल एक्सप्रेस का पहला स्टेशन है कलर्स का सीरियल उड़ान का सेट, जहां पर पहुंची हैं विद्या बालन, और इन्हें देखते ही चकोर की आंखों में तो चमक आ गई। भाई विद्या की अधूरी कहानी पूरी हो न हो, लेकिन चकोर को तो जैसे पंख लग गए। एक्चुअली मैं अनफॉर्चुनेटली कोई टीवी शो रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाती, पर कभी कभार देख लेती हूँ। जैसे ये शो मैंने देखी है, और वो लड़की मुझे बहुत, चकोर जो है स्पंदन चतुर्वेदी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे विद्या यहाँ पर आई थी महेश भट्ट की खातिर, जो दरअसल चकोर के प्रोड्यूसर है और विद्या की आने वाली फिल्म मेरी अधूरी कहानी के प्रोड्यूसर भी। पहले तो हम हमारी अधूरी कहानी के प्रमोशंस के लिए यहाँ आए हैं। इंटीग्रेशन हो रहा है क्योंकि भट्ट साहब इस शो से जुड़े हुए हैं। गुरु जो कि इस शो के प्रोड्यूसर हैं, वो भट्ट साहब के साथ काम कर चुके हैं, वो बहुत करीब हैं। सीरियल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट, जहां पर भाभी माँ रो रही हैं, पश्चाताप के आंसू बहा रही हैं, लेकिन उन्होंने लिया एक बड़ा फैसला। भाभी माँ फिर से कराएंगी अक्षरा और नैतिक की शादी, और शादी की पूरी जिम्मेदारी लेंगे अक्षरा और नैतिक के बेटे नक्श। अब हम बच्चे करवाएंगे, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। सारी रस्में होंगी दोबारा से, मेहंदी, संगीत, जो भी चीजें रस्में होती है सब होगी, पूरी धूमधाम से शादी होगी, और बस उसी की तैयारियां चल रही है। और मम्मा पापा को इसके बारे में कुछ नहीं पता। आंखों में आंसू थे तब भी देखे थे जब दादी दुख में थी, और आज सुख में हूँ तो खुशी के आंसू आए हैं। शादी के ये तो सरप्राइज रहेगा, आप देखते रहिए कि शादी का माहौल घर में कैसे बनेगा और तब क्या क्या होगा। ये बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो आप जरूर देखिएगा। भाई ये शादी सीक्रेट है, इसलिए प्लान बनाया गया है कि अक्षरा को इस बारे में पता न चले। तो प्लान ये है कि अनन्या की शादी के बहाने अक्षरा को भेज दिया है माहेश्वरी हाउस, यानी मम्मी पापा की शादी गुपचुप तरीके से करेंगे हमारे नक्श बाबू। सीरियल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है स्टार प्लस का सीरियल दिया और बाती हम का सेट, जहां पर संध्या और जाकिर खेल रहे हैं कैरम।
जरा देखे तो संध्या कैसे चैलेंज दे रही है, कैसे भावों के सामने कह रही है कि उससे बेहतर खिलाड़ी कोई नहीं। और उसके बाद आया सेल्फी का मौका। भाई ये सारा गेम दरअसल वेद के लिए किया गया था, जिसका खुलासा किया जाकिर भाई ने। क्यों जाकिर भाई? वेद को वापस उसकी खुशी वापस लानी, उसकी स्माइल, क्यूट सी स्माइल वापस लेकर आनी है। तो बेचारा ही इज अपसेट के सूरज जी हार गए हैं अपना पहला मैच, तो उसकी वजह से उसे एक सीख देने के लिए, और एक अलग तरीका है सीख देने का। अब वेद बाबू आप समझो, आपके पापा बस हारे हैं, अभी तो उन्हें बहुत बड़ी जीत जीतनी है। और यही सब समझाने के लिए आपकी मम्मी और जाकिर ने ये कैरम का गेम रचाया। सीरियल एक्सप्रेस का अगला पड़ाव है इतना करो ना मुझे प्यार का सेट, जहां 9 साल की लीड के बाद एक बार फिर से टकराए नील और रागिनी। जरा देखे तो नील बाबू कैसे ग्लास से टकरा गए। रागिनी और हॉस्पिटल का सारा स्टाफ मौजूद है, तो ये बताएं कि लीव के बाद क्या कुछ बदला है। साड़ी बदल गई है, बाकी तो वैसी ही लग रही है। हेयर स्टाइल तो वही है जो 9 महीने में कैसे कोई इंसान बहुत बदल सकता है। सुमित जी को बुढ़ा होने के लिए कुछ 15 साल लगे बाल सफेद होने में। अब लीव के चेहरे मुहरे और कपड़े बदल गए हों, लेकिन इनका प्यार अभी भी नहीं बदला है। और प्यार के साथ साथ वो तकरार अभी भी जारी है, जो बनाती है इतना करो ना मुझे प्यार को मिर्चीदार और तीखा। आज तक ब्यूरो। अब साथिया के अहम को देखो, वो अपनी बीवी की सेवा के साथ साथ उसका मेकअप भी कर रहा है। भगवान सबको दे, बट गोपी आई एम रियली जेलस ऑफ यू कि तुम्हें इतना अच्छा साथिया मिला है, रियली। आज तो गोपी पर हो गई है प्यार की बरसात। कैसे अहम कर रहे हैं अपना, गोपी के बालों को संवार रहे हैं हवा के एक चुटकी सिंदूर की ताकत को, जिसने अच्छे खासे बिजनेसमैन को मेकअप मैन बना दिया। क्यों अहम, सही कहा ना हमने? बिकॉज करने को मिला, बहुत सारे रोल करने को मिले, बहुत सारी चीजें करने को मिली हैं, लेकिन आता हूँ कि मैं अंधेरी से दोबारा मेरा उड़ा सकता हूँ। मतलब इतना टाइम लगता है वाकई। वक्त तो आपको भी बहुत लगा गोपी को जानने में, उसके प्यार को पहचानने में। खैर देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन हाँ जब आए तो ढेर सारी मोहब्बत अपने साथ ले आए, जो आज गोपी पर न्यौछावर किए जा रहे हैं। वही तो रिएक्शन का ही तो ड्रामा होता है सारा वो, क्योंकि जो आप किसी को ऐसा लगता है कि आप किसी मुहूर्त को तराश रहे हो, और वो तराशने में जो आपकी फीलिंग्स होती है, वो जो आपकी श्रद्धा होती है, वो सब वो दिखनी चाहिए। आई थिंक तो आप लोगों ने अहम के कई रूप देख लिए हैं, जिसमें से एक ये भी रूप है। लेकिन रियल लाइफ में अहम यानी नाजिम अब सिंगिंग करियर में अपना हाथ आजमाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं जैसे सीरियल में सब ठीक हो गया है, वैसे ही रियल लाइफ में सब ऑल इज वेल हो जाए। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सीरियल एक्सप्रेस बहुएं हो गई हैं शामिल, तो चलिए। सीरियल एक्सप्रेस का पहला स्टेशन है कलर्स का सीरियल उड़ान का सेट, जहां पर पहुंची है विद्या बालन। और इन्हें देखते ही चकोर की आंखों में तो चमक आ गई। भाई विद्या की अधूरी कहानी पूरी हो न हो, लेकिन चकोर को तो जैसे पंख लग गए। एक्चुअली मैं अनफॉर्चुनेटली कोई टीवी शो रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाती, पर कभी कभार देख लेती हूँ। जैसे ये शो मैंने देखी है, और वो लड़की मुझे बहुत, चकोर जो है स्पंदन चतुर्वेदी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे विद्या यहाँ पर आई थी महेश भट्ट की खातिर, जो दरअसल चकोर के प्रोड्यूसर है, और विद्या की आने वाली फिल्म मेरी अधूरी कहानी के प्रोड्यूसर भी। पहले तो हम हमारी अधूरी कहानी के प्रमोशंस के लिए यहाँ आए हैं। इंटीग्रेशन हो रहा है क्योंकि भट्ट साहब इस शो से जुड़े हुए हैं। गुरु जो कि इस शो के प्रोड्यूसर हैं, वो भट्ट साहब के साथ काम कर चुके हैं, वो बहुत करीब हैं। सीरियल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट, जहां पर भाभी माँ रो रही हैं, पश्चाताप के आंसू बहा रही हैं, लेकिन उन्होंने लिया एक बड़ा फैसला। भाभी माँ फिर से कराएंगी अक्षरा और नैतिक की शादी, और शादी की पूरी जिम्मेदारी लेंगे अक्षरा और नैतिक के बेटे नक्श। अब हम बच्चे करवाएंगे, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। सारी रस्में होंगी दोबारा से, मेहंदी, संगीत, जो भी चीजें रस्में होती है सब होगी, पूरी धूमधाम से शादी होगी, और बस उसी की तैयारी हम चल रही है। और मम्मा पापा को इसके बारे में कुछ नहीं पता। आंखों में आंसू थे तब भी देखे थे जब दादी दुख में थी, और आज सुख में हूँ तो खुशी के आंसू आए हैं। शादी के ये तो सरप्राइज रहेगा, आप देखते रहिए कि शादी का माहौल घर में कैसे बनेगा।
और तब क्या क्या होगा, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो आप जरूर देखिएगा। भाई ये शादी सीक्रेट है, इसलिए प्लान बनाया गया है कि अक्षरा को इस बारे में पता न चले। तो प्लान ये है कि अनन्या की शादी के बहाने अक्षरा को भेज दिया है माहेश्वरी हाउस, यानी मम्मी पापा की शादी गुपचुप तरीके से करेंगे हमारे नक्श बाबू। सीरियल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है स्टार प्लस का सीरियल दिया और बाती हम का सेट, जहां पर संध्या और जाकिर खेल रहे हैं कैरम। जरा देखिए तो संध्या कैसे चैलेंज दे रही है, कैसे भावों के सामने कह रही है कि उससे बेहतर खिलाड़ी कोई नहीं, और उसके बाद आया सेल्फी का मौका। भाई ये सारा गेम दरअसल वेद के लिए किया गया था, जिसका खुलासा किया जाकिर भाई ने। क्यों जाकिर भाई? वेद को वापस उसकी खुशी वापस लानी, उसकी स्माइल, क्यूट सी स्माइल वापस लेकर आनी है। तो बेचारा ही इज अपसेट के सूरज जी हार गए हैं अपना पहला मैच, तो उसकी वजह से उसे एक सीख देने के लिए, और एक अलग तरीका है सीख देने का। अब वेद बाबू आप समझो, आपके पापा बस हारे हैं, अभी तो उन्हें बहुत बड़ी जीत जीतनी है, और यही सब समझाने के लिए आपकी मम्मी और जाकिर ने ये कैरम का गेम रचाया। सीरियल एक्सप्रेस का अगला पड़ाव है इतना करो ना मुझे प्यार का सेट, जहां 9 साल की लीड के बाद एक बार फिर से टकराए नील और रागिनी। जरा देखे तो नील बाबू कैसे ग्लास से टकरा गए। रागिनी और हॉस्पिटल का सारा स्टाफ मौजूद है, तो ये बताएं कि लीव के बाद क्या कुछ बदला है। साड़ी बदल गई है, बाकी तो वैसी ही लग रही है। हेयर स्टाइल तो वही है जो 9 महीने में कैसे कोई इंसान बहुत बदल सकता है। सुमित जी को बुढ़ा होने के लिए कुछ 15 साल लगे बाल सफेद होने में। अब लीव के चेहरे मुहरे और कपड़े बदल गए हों, लेकिन इनका प्यार अभी भी नहीं बदला है, और प्यार के साथ साथ वो तकरार अभी भी जारी है, जो बनाती है इतना करो ना मुझे प्यार को मिर्चीदार और तीखा। आज तक ब्यूरो।